ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमत्स्य महापुराणे एकोनपञ्चाशदधिकद्विशततमोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद। ऋषियों ने पूछा, सूत भगवान नारायण के महात्म्य को क्रमश सुनकर हम लोगों की तृप्ति नहीं हो रही है, अंत उसे पुनः बतलाइए। प्राचीन काल में चतुर देवता लोग तपस्या या कर्म से अथवा किस देवता की कृपा से किस प्रकार अमृतत्व को प्राप्त हुए थे। सूची कहते हैं, ऋषियों, जहाँ भगवान विष्णु और शूलधारी शंकर जी वर्तमान हैं, वहाँ वे ही दोनों सभी देवताओं की अमृतत्व प्राप्ति में सहायक माने गए हैं। प्राचीन काल में देवासुर संग्राम में देवताओं द्वारा मारे गए सैकड़ों राक्षसों को भृगुनंदन शुक्राचार्य संजीवनी विद्या का प्रयोग करके जीवित कर देते थे। तब वे दैतेंद्र फिर सोकर उठे हुए की तरह उठकर लड़ने लगते थे। परम कांति मती मृत संजीवनी विद्या शुक्राचार्य को उन पर प्रसन्न हुए भगवान शंकर ने दी थी। महेश्वर के मुख से निकली हुई माहेश्वरी विद्या को शुक्राचार्य ने संस्थित देखकर दानवगण अतिशय प्रमुदित थे। इस विद्या के प्रभाव से बुद्धिमान शुक्राचार्य ने राक्षसों को अमर कर दिया था। जो विद्या ना तो संपूर्ण लोकों, देवों, यक्षसों और राक्षसों में थी, न नागों और ऋषियों में, तथा न ब्रह्मा, इंद्र और विष्णु में थी, उससे शंकर जी से प्राप्त कर शुक्र परम संतुष्ट थे। इसके बाद देवताओं और राक्षसों में महान भीषण युद्ध छिड़ गया। उसमें देवताओं द्वारा मारे गए दैतेंद्र को परम निपुण आचार्य शुक्र अपनी विद्या के बल से देखते ही देखते तुरंत जीवित कर देते थे। इस प्रकार सैकड़ों हजारों देवताओं को मारा जाता हुआ देखकर इंद्र, उदार हृदय बृहस्पति तथा सभी देवताओं के मुख सूख गए और उनकी इंद्रियां विकल हो गईं। इस प्रकार उनके चिंतित होने पर कमलोद्भव जगतपति भगवान ब्रह्मा ने सुमेरु पर्वत पर अवस्थित देवताओं से इस प्रकार कहा। ब्रह्मा जी बोले, देवगण, आप लोग मेरी बात सुनिए और उसके अनुसार काम कीजिए। इस कार्य में आप लोग दानवों के साथ मित्रता कर लें और अमृत प्राप्ति के लिए उपाय करें। इसके लिए चक्रपाणी भगवान विष्णु को उद्बोधित कीजिए और वरुण को सहायक तथा शेष नाग रूपी रस्सी से परिवेष्टित मंदराचल को मथानी बनाकर क्षीर समुद्र का मंथन कीजिए। थोड़े समय के लिए दानवेंद्र बलि को अध्यक्ष रूप में नियुक्त कर दीजिए। पाताल में स्थित कर्म रूप अव्यय भगवान विष्णु की मंदराचल की प्रार्थना कीजिए। तत्पश्चात समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ कीजिए। उस कथन को सुनकर देवगण दानवराज के महल में पहुंचे और कहने लगे, भले अविरोध बंद कीजिए, हम लोग तो आपके भृत्य हैं। आप अमृत प्राप्ति के लिए उद्योग करें और शेषनाग को रस्सी के रूप में वरण करें। दैत्य अमृत मंथन रूप कार्य में आपके द्वारा अमृत के उत्पन्न हो जाने पर आपकी कृपा से हम सभी लोग निसंदेह अमर हो जाएंगे। देवताओं द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर दानवराज बलि उस समय प्रसन्न हो गया और कहने लगा, देवगण, जैसे आप लोग कह रहे हैं, मुझे इस समय वैसा ही करना चाहिए। मैं तो अकेला ही क्षीर सागर का मंथन करने में समर्थ हूँ। इस समय मैं आप लोगों की अमृतता के निमित्त दिव्य अमृत ले आऊँगा, जो सुदूर से आश्रय के लिए आए हुए शरणागत वैरियों को भक्ति पूर्वक सम्मानित नहीं करता। उसका ये लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। इस समय मैं आप सभी लोगों की स्नेहपूर्वक रक्षा करूंगा। ऐसा कहकर दैत्येंद्र बलि देवताओं के साथ तुरंत चल पड़ा और सहायता के लिए मंदराचल से प्रार्थना करते हुए बोला, मंदर, चूंकि इस समय हम सभी देवताओं और असुरों का ये महान कार्य उपस्थित हो गया, अंत इस अमृत मंथन के कार्य में तुम मथानी बन जाओ। मंदराचल ने कहा, यदि मुझे कोई आधार मिले तो मुझे स्वीकार है, जिस पर स्थित होकर मैं भ्रमण करूंगा और वरुणालय को मत डालूंगा। साथ ही मेरे भ्रमण करते समय जो समर्थ हो सके ऐसा किसी को नेति के कार्य के लिए चुनिए। तदंतर महाबली कूर्म और शेषनाग दोनों देवता पाताल से ऊपर आए। ये दोनों भगवान विष्णु के चतुर थाश भाग हैं, पृथ्वी को धारण करने के लिए नियुक्त हैं। तब शेष और कच्छप गर्व पूर्ण वचन बोले। कूर्म ने कहा, मुझे तो इस त्रिलोकी को धारण करने पर भी थकावट नहीं होती, तो भला इस कार्य में गुटिका के समान शुद्र मंदर को धारण करने की क्या बात है। शेषनाग ने कहा, जब समस्त ब्रह्मांड का वेष्ठन बनने तथा उसका मंथन करने से मेरे शरीर में शिथिलता नहीं आती, तो मंदिर के घुमाने से कौन सा कष्ट होगा। ऐसा कहकर नाग ने
लीला पूर्वक उसी क्षण उस मंदराचल को उखाड़ कर क्षीर सागर में डाल दिया। उस समय कूर्म उसके नीचे स्थित हुए, किंतु क्षीर समुद्र का मंथन आरंभ होने पर जब देवता और दानव उस आधार शून्य मंदराचल को घुमाने में समर्थ न हो सके, तब वे बलि को साथ लेकर भगवान नारायण के निवास स्थान पर गए, जहाँ देवाधिदेव भगवान जनार्दन विराजमान थे। वहाँ उन्होंने श्वेत कमल के समान कांति युक्त एवं कल्याणकारी भगवान अच्युत को देखा, जिनके शरीर पर पीताम्बर झलक रहा था, जो योग निद्रा में मगन थे, जिनका शरीर हार और केयूर से विभूषित था, जो शेषनाग की शया पर शयन कर रहे थे और अपने चरण कमल से लक्ष्मी के नाभि मंडल का स्पर्श कर रहे थे। गरुड़ और डैने रूपी पंख से जिन पर हवा कर रहे थे, चारों ओर से सिर चरण और किन्नर जिनकी स्तुति में तन्मय थे, मूर्तिमान वेद चारों ओर से जिनकी स्तुति कर रहे थे, तथा जो अपनी बाएं भुजा को तकिया बनाए हुए थे, तब वे सभी देव दानव सब ओर से हाथ जोड़कर प्रणाम कर भगवान की स्तुति करने लगे। देवताओं और दैत्यों ने कहा, त्रिलोकीनाथ, आप अपने तेज से सूर्य को पराजित करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। विष्णु को प्रणाम है, जिष्णु को अभिवादन है। आप कैट भक्त का वध करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि कर्म करने वाले को प्रणाम है। आप जगत के पालन करते हैं, आपको अभिवादन है। आप रुद्र रूप से संहार करने वाले हैं, आप शर्व को नमस्कार है। त्रिशूल रूप आयुध से धर्षित ना होने वाले, आपको प्रणाम है। दानवों का वध करने वाले, आपको अभिवादन है। आप तीन पग से त्रिलोकी की को आक्रांत कर लेने वाले और अजन्मा है, आपको नमस्कार है। आप प्रचंड दैत्येंद्रों के कुल के लिए काल रूप महान अग्नि है, आपको प्रणाम है। महाबल, आपके नाभि कुंड से पद्म की उत्पत्ति हुई है, आपको अभिवादन है। आप पद्म को उत्पन्न करने वाले महाभूत, जगत के कर्ता, हर्ता और प्रिय, सभी के जनक, सभी के लोकों के स्वामी, कार्य और करण दोनों का निर्माण करने वाले, अमरों के शत्रुओं का विनाश करने के लिए महान स्मर करने वाले, लक्ष्मी के मुख कमल के मधुप और यश में निवास करने वाले, आपको नमस्कार है। आप हम लोगों की अमृतत्व प्राप्ति के लिए सभी पर्वतों में विशाल मंदराचल को अयुतायुत योजन विस्तृत हैं, अवश्य धारण कीजिए। देव, आप अपनी अनंत बलशालिनी भुजाओं द्वारा पर्वत को रोक कर एक हाथ से स्वाहा के अभिलाषी देवताओं के उपकारक अमृत का मंथन कीजिए। तदंतर भगवान मधुसूदन उस स्तुतिपूर्ण वचन को सुनकर उस योग्य निंद्रा का परित्याग कर इस प्रकार बोले। श्री भगवान ने कहा, देवगण, आप सब लोगों का स्वागत है। आप लोगों के यहाँ आगमन का क्या उद्देश्य है? आप लोग जिस कार्य के लिए यहाँ आए हैं उसे निश्चिंत होकर बतलाइए। नारायण के ऐसा कहने पर देवताओं ने कहा, देवेश, हम लोग अमृतत्व प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन करना चाहते हैं। भगवान माधव, हमें जिस उपाय से अमृतत्व की प्राप्ति हो सके आप वैसा करें। कैट पहस्त्रो, आपके बिना हम लोग उस अमृत को प्राप्त नहीं कर सकते। अंत सर्वव्यापी नाथ, आप हम लोगों के अग्रणी बने। उनके ऐसा कहने पर शत्रुनाशक अजय भगवान विष्णु देवताओं के साथ उस स्थान पर गए जहाँ मंदराचल था। उस समय वह मंदराचल शेषनाग के फनों से लिपटा हुआ था तथा देवता और दानव गण उसे पकड़े हुए थे। उस समय विश्व के भय से डर कर देवगण तो नाग की पूंछ की ओर और राहु को अगुआ बनाकर दैत्यगण मुख की ओर स्थित थे। बलि शेषनाग के 1000 मुख वाले सिर को बाएं हाथ से तथा देह को दाहिने हाथ से पकड़कर खींच रहा था। भगवान नारायण ने सुंदर कंदराओं से सुशोभित अमृत के मंथन दंड स्वरूप मंदराचल को अपनी दोनों भुजाओं से पकड़ा। इस प्रकार सभी देवताओं तथा दैत्यों ने मिलकर जय जयकार करते हुए 100 दिव्य वर्षों से भी अधिक काल तक क्षीर सागर का मंथन करते रहे। तब दैत्यों सहित वे सभी देवता थक गए। उन लोगों के थक जाने पर देवराज इंद्र मेघ रूप धारण कर उनके ऊपर अमृत के समान जल कणों की वृष्टि करने लगे और शीतल वायु बहने लगी। उस समय प्राय सभी देवताओं के शिथिल एवं शांत हो जाने पर ब्रह्मा पुनः पुनः इस प्रकार कहने लगे, अरे समुद्र का मंथन करते चलो, उद्योगी पुरुषों को सदा अपार लक्ष्मी अवश्य प्राप्त होती है। ब्रह्मा द्वारा इस प्रकार उत्साहित किए जाने पर देवासुरगण पुनः समुद्र का मंथन करने लगे। इसके बाद 10,000 योजन विस्तृत शिखर वाले मद्राचल के घुमाए जाने पर उसके शिखरों पर से हाथियों के समूह, शुकर, अष्टापद, शर, करोड़ों हिंसक पशु आदि तथा पुष्पों और फलों से लदे हुए वृक्ष समुद्र में गिरने लगे। उन गिरे हुए फलों के सार भाग तथा पुष्पों और औषधियों के रस से क्षीर सागर का जल दही के रूप में परिवर्तित हो गया। तदंतर उन सभी जीवों के हजारों
प्रकार से चूर्ण हो जाने पर उनकी मजा और जल के संयोग से वारुणी उत्पन्न हुई। उस वारुणी की गंध को सूंघकर देवता और दानव परम प्रसन्न हुए और उसके आस्वादन आस्वादन से वे बलवान हो गए। तब असुरों ने अत्यंत वेग पूर्वक मथानी और शेष नाग को चारों ओर से पुनः पकड़ा। उस समय सुमेरु पर्वत मथानी का डंडा बना। भगवान विष्णु ने अग्रसर होकर अपने भुजा से मंदराचल को बांध लिया। उस समय वासुकी फनों पर रखा हुआ उनका सांवला हाथ ऐसा शोभायमान हो रहा था मानो नील कमलों से युक्त अत्यंत विशाल ब्रह्मदंड को हो। तत्पश्चात समुद्र से हजारों मेघ की सी गर्जना उद्भूत हुई। शेषनाग के दूसरे भाग में इंद्र, उसके बाद आदित्य, उसके बाद महान उत्साही रुद्रगण, वसुगण तथा ग्रोहाक आदित्य, आगे की ओर प्रभु विप्रचिति, नमोची, वृत्र, शंबर, दिमूर्धा, व्रज, दंश, राहु तथा बलि थे। ये तथा इनके सेवा अन्य बहुत से राक्षस मुक्त भाग में उपस्थित थे। बल और तेज से विभूषित एवं गर्व से भरे हुए वे सभी समुद्र का मंथन कर रहे थे। देवताओं और दानवों द्वारा मंदराचल की मथानी से मंथन किए जाते हुए समुद्र से मेघ गर्जन के समान भीषण ध्वनि निकलने लगी। वहां उस महाधाम मंदराचल से पिसे हुए नाना प्रकार के सैकड़ों हजारों जलचर नष्ट हो गए। उस पर्वत ने वरुण लोक के पाताल लोकवासी अनेकों प्रकार के प्राणियों को विनाश के पथ पर पहुंचा दिया। उस पर्वत के घुमाए जाते समय उस मंदराचल के ऊपर उगे हुए विशाल वृक्ष पक्षियों सहित परस्पर के संघर्ष से टूट टूट कर गिर रहे थे। उनके संघर्षण से उत्पन्न हुई अग्नि ने बार बार प्रज्वलित होकर अपनी लपटों से मंदराचल को उसी प्रकार आच्छादित कर लिया जैसे बिजलियां नीले मेघों को ढक लेती हैं। उस अग्नि के ने पर्वत से निकले हुए सिंहों और हाथियों को तथा अनेकों प्रकार के प्राण रहित सभी जीवों को भस्म कर दिया। तब देव श्रेष्ठ इंद्र ने इधर उधर जलाती हुई उस अग्नि को बादल के जल से चारों ओर से शांत कर दिया। तदंतर उस समुद्र के जल में नाना प्रकार के रस, विशाल वृक्षों के रस और औषधियों के रस अधिक मात्रा में टपकने लगे। उन अमृत के समान गुणकारी रसों से युक्त जल से सुवर्ण की भांति दे दीप्यमान देवगण अमृता को प्राप्त हो गए। समुद्र का जल दुग्ध के रूप में परिणत हो गया था। पुनः अनेक प्रकार के रसों के मिश्रण से वह दुग्ध से घृत के रूप में परिवर्तित हो गया। तब वहाँ बैठे हुए ब्रह्मा से देवताओं ने इस प्रकार का, ब्राह्मण हम लोग बहुत थक गए हैं, किंतु जो अभी तक अमृत नहीं निकला इसका कारण ये है कि भगवान विष्णु को छोड़कर हम सभी देवगण तथा दैत्यगण समुद्र को मंथन में देरी कर रहे हैं। तब ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से इस प्रकार का, विष्णु इन सबको बल प्रदान कीजिए क्योंकि आप ही इनके शरण दाता हैं। भगवान विष्णु बोले, इस मंथन कार्य में जितने लोग सम्मिलित हैं उन सबको मैं बल प्रदान करता हूँ। सभी लोग मिलकर क्रमश मंदर पर्वत को घुमाएं और सागर को शुद्ध करें। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में अमृत मंथन नामक 249वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।